हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि पन्नागर एंट्रेंस एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करें, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूं कि मैं शुभम शर्मा। मैंने पन्नागर का एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था मास्टर्स का, जिसमें मुझे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री मिला था। और 2 साल की मास्टर्स करने के बाद मैंने फिर पन्नागर का पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरी रैंक सेकंड आई। और रिसेंटली आई एम परसुइंग पीएचडी फ्रॉम पन्नागर यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि पन्नागर यूनिवर्सिटी के बारे में। पहले तो अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इंडिया की। तो इसका जो उद्घाटन किया था उस समय के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 17 नवंबर 1960 को इसको उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। उस समय इसका उद्घाटन करके ये पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया में सेटअप करी। और लेटर ऑन बाद में 1972 में चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत। उन्होंने उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ गया गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। और उनको भारत रत्न भी के रिसिप्टेंट थे। लेटर ऑन क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्वोकेशन होती थी। तो पहली कॉन्वोकेशन थी 1963 में। उसमें जो उसका उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, वो आए और उन्होंने यहाँ के स्टूडेंट जो पास आउट थे, उस समय का पहला बैच पास आउट था, उनको क्या कहते हैं बधाई दी। और वो अलग अलग स्टेट्स पे गए, उन्होंने यहाँ के बच्चे, और उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन सेटअप्स किए और एग्रीकल्चर्स को और टेक्नोलॉजीज को काफ़ी बढ़ावा दिया। इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे चल के नॉर्मन बोरलॉग आए, जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो उन्होंने ये पन्नागर यूनिवर्सिटी को देखने के बाद ये रिकॉग्नाइज किया यहाँ पे कि इसका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया पन्नागर को एज अ हर्बिंजर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर मैं एरिया वाइज बात करूं पन्नागर की, तो जो है 12,661 एकड़ है, जो सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज है। अगर मैं वर्ल्ड की बात, सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। और अगर मैं 2002 से पहले की बात करूं तो इसका जो यूनिवर्सिटी का एरिया था कम से कम 1600 एकड़ था। फिर लेटर ऑन 2002 के बाद जो सिडकुल को जमीन दे दी, जो रुद्रपुर एरिया में आप देख सकते हैं, उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बात करें कि इसकी रैंक्स की, तो अभी रिसेंटली अगर 2019 की बात करूं तो फिफ्थ रैंक मिली है। ऐसे जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और आईसीआर इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसमें फिफ्थ रैंक है। और अगर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो सेकंड रैंक है। सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग आईसीआर इंस्टीट्यूशन अवार्ड 2019 में पन्नागर यूनिवर्सिटी को मिला। ये काफ़ी बहुत बड़ा अवार्ड होता है आईसीआर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर मैं एनआरएफ रैंकिंग की बात करूं 2018 में इसकी ओवरऑल कैटेगरी जो मिली थी 52 थी, और यूनिवर्सिटी कैटेगरी 34 थी। उत्तराखंड गवर्नर बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड 2017 में फर्स्ट प्राइज मिला है पन्नागर को। अगर मैं बात करूं यहाँ का जो इन्वायरमेंट है सब साफ सुथरा है, तो जिसकी वजह से स्वच्छता रैंकिंग अगर 2017 की बात करें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो उस समय पन्नागर को फर्स्ट प्राइज मिला था। और क्यूएस यूनिवर्सिटी रीजनल रैंकिंग, जो क्यूएस होती है ग्लोबल रैंकिंग होती है, ब्रिक्स जितनी भी जो 5 कंट्रीज मिलके जो बनती हैं, तो उसमें अगर कंट्री की बात यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें हम रैंकिंग आई थी 116 रैंक। अगर यहाँ के एल्यूमिनाइज की बात करें तो बहुत बहुत सारे एल्यूमिनाइज हैं। तो इसमें कुछ फेमस एल्यूमिनाइज जो हैं, जिनको आप जानते भी होंगे, ये पहले यहाँ पे हैं शांतनु गुप्ता, जो इंडियन ऑथर हैं। दूसरे अगर मैं बात करूँ बाबा सेगल, जो फर्स्ट इंडियन रैप मेगा स्टार है। दूसरी बात करूँ तीसरे नंबर में अगर आप देखेंगे, ये है विनीत नायर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ऑफिसर ऑफ एससीएल, और ये अभी चेयरमैन है संपर्क फाउंडेशन के भी। और अगर चौथे में आप देखेंगे तो ये है सुनील कुमार वर्मा, जिनको बायोसियन इनोवेशन अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये बहुत बायोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा अवार्ड होता है, और सीएसआर टेक्नोलॉजी अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं। तो इस तरह से काफ़ी एल्यूमिनाइज हैं। और ये एल्यूमिनाइज आगे चल के यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे तो उनकी आपको हेल्प मिलती है और वो आपको गाइड करते हैं। अगर यहाँ के कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ जो पहला कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, फिर कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, कॉलेज ऑफ फिशरीज, कॉलेज ऑफ होम साइंस, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, एंड कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट।
तो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये इस तरह से अगर अब मैं बात करता हूँ बेसिकली जो यहाँ का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है पन्नगर एंट्रेंस का। अगर मैं यूजी प्रोग्राम की बात करूँ तो 3 तरह के पेपर बनते हैं। एक होता है पीसीबी पेपर। पीसीबी पेपर हुआ जब जिसमें मेंटल एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। पीसीबी में होगा कि अगर आपकी 10+2 जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्ट्रीम से, तो जो आपका पेपर आएगा वो तो उसमें 30 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के होंगे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के और 70 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के होंगे। इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चंस होंगे। 600 मार्क्स का ये एग्जाम का पेपर होगा। 3 मार्क्स एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क्स की इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया पीसीबी ग्रुप वालों ने, तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं? एग्रीकल्चर कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, कम्युनिटी साइंसेज और वेटनरी साइंसेज प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं पीसीएम के दूसरा जो एग्जाम पेपर है यूजी, ये सारे यूजी प्रोग्राम्स के पेपर्स है ना। तो दूसरा जो है पीसीएम पेपर है, इसमें क्या होगा? सेम सारी चीजें सेम है। मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस आएंगे। पर यहाँ पे बायोलॉजी के बदले आपकी अगर 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स थी, तो यहाँ पे आपकी मैथमेटिक्स के 70 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप ये फिर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इस ग्रुप के बच्चों को कौन से कॉलेजेस मिलेंगे? एग्रीकल्चर कॉलेजेस, फूड टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी साइंसेज डिपार्टमेंट में आप एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है पीसीए पेपर। इसमें वो बच्चे जिनकी 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर होती है। तो यहाँ पे भी सेम वही क्राइटेरिया, मेंटल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के बस यहाँ पे 70 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो तीनों पेपर कोड में डिफरेंट आता है कि आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड है, मैथमेटिक बैकग्राउंड है या एग्रीकल्चर है, बस उसके 70 क्वेश्चंस अलग होने हैं और सारी चीजें मेंटल एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों चीजें सेम होनी है। और अगर मैं पीसीए वाले ग्रुप की बात करूँ तो उन्हें एग्रीकल्चर और कम्युनिटी साइंस के डिपार्टमेंट्स में एडमिशन मिलता है। तो ये था यूजी प्रोग्राम। जो यूजी प्रोग्राम है पन्नगर एंट्रेंस का, एक दो तरीके से होता है। एक तो जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो तो जेई मेंस की रैंक्स के थ्रू आते हैं, और जो पन्नगर एंट्रेंस एग्जाम है जो आपने फिल किया होगा है, तो उसमें उसमें उसका ये क्राइटेरिया है, उसमें ये इस तरह से एग्जाम का आपका पैटर्न आएगा। अब मैं बात करता हूँ मास्टर प्रोग्राम्स की और एमसीए प्रोग्राम्स की। तो मास्टर प्रोग्राम में पेपर तो एक ही होगा, पर उसमें दो पेपर आएंगे। एक एप्टीट्यूड का पेपर आएगा आपका और एक सब्जेक्ट मैटर टेस्ट आएगा। जो एप्टीट्यूड का पेपर होता है वो 45 मिनट्स के लिए आपको मिलता है। उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। 45 मिनट्स के बाद वो बुकलेट आपसे ले ली जाती है और उसके बाद जो ये थ्री आवर्स का पेपर है टोटल। उसी के बाद जितना टाइम बचेगा आपको जो भी सब्जेक्ट मैटर टेस्ट है, मान लो अगर आपका जो भी आपने जिस चीज़ से फिल किया, चाहे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, चाहे वेटनरी साइंसेज में एमवीएससी जो भी है, और इन केस अगर आपके पास फिजिकल और लाइफ साइंस है, फिजिकल और लाइफ साइंस मतलब कि जैसे आपने अगर माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी और क्या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, इस तरह की मेजर फील्ड्स के लिए, मैथमेटिक्स, इन चीज़ों के लिए अगर आपने अप्लाई किया, तो आपके जो सब्जेक्ट मैटर के क्वेश्चंस आएंगे वो 200 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपके कितने क्वेश्चंस हो गए फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस वालों के? 50 क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड के सेम होंगे ही होंगे, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड हो, सही है, एप्टीट्यूड तो आपका सेम होगा ही होगा। उसके बाद अगर आप फिजिकल और लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे आपके सब्जेक्ट मैटर से, जो आपने जिस चीज़ का आप दे रहे हैं। जैसे अगर आप लाइफ साइंस वाले हैं तो उसमें बॉटनी आएगी, जूलॉजी आएगी, केमिस्ट्री आएगी, और फिजिकल वाले हैं तो आपकी क्या आएगी? उसमें आएगी मैथमेटिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और फिजिक्स आएगी। तो 200 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल एग्जाम अगर पेपर की बात करूं मास्टर्स का, वो भी 600 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं और गलत आंसर के आपके 1 मार्क्स हैं। अब आते हैं हम पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें। तो पीएचडी प्रोग्राम की बात करूं तो 600 मार्क्स का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, 3 आवर का ड्यूरेशन होता है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। और पीएचडी प्रोग्राम में पेपर क्या क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा? बस ये है कि जो भी आपने स्ट्रीम से दिया, मान लो अगर मैंने केमिस्ट्री का दिया तो आपके 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, अगर मैथ्स का दिया तो मैथ्स के आएंगे। जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपके उसी के टोटली क्वेश्चंस आएंगे। उसके बारे में भी आपको डिटेल में पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको क्या पैटर्न है। ये तो था कि आपका क्या पैटर्न था। अब हम बात करते हैं सिलेबस की बात। अगर मैं यूजी प्रोग्राम की बात करूं
तो अगर मेंटल एबिलिटी की बात करूँ तो कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है। पर अगर मैथमेटिक की बात करूँ तो अगर उसमें आपका सिलेबस जो है ये सेट्स एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एक एक चीज़ आपको इसमें दे रखी है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। कोई चीज़ को एक्स्ट्रा ना पढ़िए, जो आपके सिलेबस में आप उसी को फोकस होकर उन्हीं चीज़ों को पढ़िए। और ये जो आपको सिलेबस है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पन्नागर की साइट से ये प्रोस्पेक्टस है, उसके पेज नंबर 46 में ये पूरा सिलेबस दे रखा है। अगर तब भी ना मिले, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ यूजी प्रोग्राम जिनके मैथ्स बैकग्राउंड है और जिनके मैथ्स के 70 क्वेश्चन आने हैं, तो ये उनका सिलेबस है। तो ये लीनियर इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, अधिकतर जो सिलेबस होता है कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री, कैलकुलस, एप्लीकेशंस, डेरिवेशंस, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स। तो ये सारा जो सिलेबस था मैथमेटिक्स का था। तो जो अगर आप सिलेबस की अगर मैं बात करूँ यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो चाहे आप पीसी एम ग्रुप के हों, पीसी बी के हों, पीसी ए के, जो भी ग्रुप के, अगर आपने 11th 12th अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है और अभी 12th की अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, तो आप क्या करिए, यहाँ से उन उन टॉपिक्स को जो जो यहाँ के सिलेबस में है, उन टॉपिक्स को उठाइए, वो आपने पहले से पढ़ रखे, तो उन्हीं टॉपिक्स के आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए। अगर मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चों की बात करूँ, तो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या नीट का एग्जाम देने की सोच रहे होंगे, तो या एम्स वगैरह जितने भी क्या कहते हैं मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, तो उनके जो एमसीक्यूज होते हैं, ये इस चैप्टर वाइज ये टॉपिक वाइज आप उठाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए। अगर मैथ्स वाले हैं तो आईआईटी जेई के क्वेश्चंस देख सकते हैं, या और भी एमसीक्यूज के नेट पे बहुत सारे हैं। नहीं मिल अगर आप उसमें भी चाहते हैं कोई सीरीज, तो आप मुझे बताइए, मैं कराऊंगा आपको। पर इस तरह से आपको क्या करना है क्या है कि आपके पास सिलेबस है, पैटर्न आपको बस समझ आ गया है। अब आपको जो जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए 11th 12th के, उन 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 टॉपिक्स को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। आपने चाहे कोई बुक से पढ़े हैं, कोई नोट्स बना के पढ़े हैं, या कोई कहीं से भी पढ़े हैं, आपने बस उसको पढ़े हैं, बस आप उसके एमसीक्यू लगाइए। देखो, मैं एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, आप सिलेबस आप जितनी मर्जी पढ़ लीजिए, जितनी बार पढ़ लीजिए, पर अगर आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करी, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना इनकम्प्लीट है। तो जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज लगाएंगे, क्योंकि पन्नागर एंट्रेंस में भी क्या है, एमसीक्यूज आने, और भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे वहाँ पे भी एमसीक्यूज आएंगे। तो जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज करोगे, उतने ज़्यादा आप क्लोजर होगे अपने सक्सेस के। ये सबसे बड़ी ट्रिक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। मोर द एमसीक्यूज यू विल प्रैक्टिस, मोर क्लोजर यू आर टू द सक्सेस। सही है, आप अपने एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप ऐसी हम बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस की, तो फिजिक्स के सिलेबस में भी यही सारी चीज़ें हैं। अब पूरा इसमें फिजिक्स का पूरा सिलेबस दे रखा है। बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे जो है, उसमें बॉटनी, जूलॉजी पूरा सिलेबस दे रखा है। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री तो दोनों के लिए सेम आनी है, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप बायो बैकग्राउंड के हो। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक, ये सारे चैप्टर्स 11th और 12th के हैं, ऑलमोस्ट सारे वही चैप्टर्स हैं। आपको उन्हीं चैप्टर्स के टॉपिक जो एक एक दे रखे हैं, इनके आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए। और कोई टॉपिक तभी नहीं समझ आ रहा है केमिस्ट्री रिगार्डिंग में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, तो आप एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे पूरा सिलेबस है। तो ये यूजी एंट्रेंस का तो पूरा सिलेबस और पैटर्न आपको मैंने सही से समझा दिया। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको बता दूं कि पन्नागर एंट्रेंस के कोई भी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स नहीं आते हैं। तो इसलिए बस आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपके पास पैटर्न समझ आ गया, आपको आपके पास सिलेबस है एग्जाम का, दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आप 11th 12th का जो पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए। जो 11th 12th का पढ़ रहे हैं या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके वो टॉपिक्स यहाँ से ये वाले टॉपिक्स उठाइए और उसी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। तो आपके पन्नागर एंट्रेंस का इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, और होप सो आपके और एग्जाम्स भी अच्छी रैंक से आप क्वालिफाई करेंगे। अब मैं मास्टर प्रोग्राम्स की बात करता हूँ। अभी तक हमने यूजी के बारे में पढ़ा। अगर मैं मास्टर की प्रोग्राम की बात करूँ, तो जितने भी और प्रोग्राम्स होते हैं पन्नागर में, चाहे एग्रीकल्चर हैं, चाहे एमपीएससी है, वो सारे आईसीएआर और यूजीसी के जो स्टैंडर्ड कोर्स कंटेंट है उसके हिसाब से चलता है। पर अगर मैं बात करूँ लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस के बारे में, क्योंकि जो लाइफ साइंस है, जो कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, यहाँ पे मास्टर से कोर्सेज स्टार्ट होते हैं, एक्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के। तो अगर मास्टर्स में यहाँ पे लाइफ साइंस में कौन बच्चे हैं, जिनकी जिनकी ग्रेजुएशन, जिनकी बीएससी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से, और वो अब चाहते हैं एडमिशन लेना केमिस्ट्री में, बॉटनी में, प्लांट फिजियोलॉजी में, इन्वायरमेंट साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में,
तो इस माइक्रोबायोलॉजी में इस तरह की जो डिपार्टमेंट है उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लाइफ साइंस का एग्जाम का पेपर आएगा और आपका लाइफ साइंस बैकग्राउंड के, तो आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस दे रखा है यूनिट वाइज। पहले आपका ये सारी चीज़ें और आपने ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखी होंगी, सही है। तो आप इनको देख सकते हैं, डाइवर्सिटी है, फिर केमिस्ट्री का है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स है, स्पॉन्टेनियस प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में है, तो इसकी डिफरेंट यूनिट्स हैं। और ये पूरा 9-10 यूनिट्स हैं। और बस इससे ज़्यादा सिलेबस आपका है ही नहीं मास्टर्स का। जो कौन सी कैटेगरी के हैं, लाइफ साइंस के। अगर फिजिकल साइंस के वो बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन, जिनकी बीएससी जो है, बैचलर्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड पे, तो उनका सिलेबस ये दे रखा पूरा। इसमें पूरा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का पूरा सिलेबस दे रखा है मास्टर्स वाले बच्चों के लिए। आप उनको ये आपका भी यही प्रोसीजर है। आप भी अपने टॉपिक यहाँ से टॉपिक उठाइए, आपने ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छे से चीज़ें प्रिपेयर करी होंगी, उन्हीं की आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये था आपका मास्टर्स का। और अगर मैं बात करूँ इसमें एमसीए प्रोग्राम की, तो उसमें आपको मैंने बताया कि एप्टीट्यूड जो होता है 50 क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स के आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं, इसका भी सिलेबस दिया है। और इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो 30 क्वेश्चंस होते हैं, और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होते हैं 30 क्वेश्चन। तो ये भी आपको पूरा डिटेल में सिलेबस आपको दे रखा है पन्नागर की पीडीएफ, प्रोस्पेक्टस के पीडीएफ में पेज नंबर 46 से स्टार्ट है। तो मैंने आपको पूरा यूजी पीजी पीएचडी का सिलेबस और उसका पैटर्न बताया। अब बात होती है कि हम किस तरह से भैया प्रिपरेशन करें। अब आपको सिलेबस भी पता चल गया, आपको पैटर्न भी पता चल गया। बस वही जो मैं आपको बार बार ये चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और स्टिल आपको कोई टॉपिक पे या किसी चीज़ पे दिक्कत है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।